चलिए महाबहस के सवालों का एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिन पर आज हम अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, घर वापसी का संदेश मचा सियासी कलेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जिस तरह अखिलेश यादव ने निशाना साधा और सवाल पूछा कि पुराने दामों में पेट्रोल की घर वापसी कब होगी, क्या ये सियासत है? सवाल नंबर 2, सनातन की लड़ाई घर वापसी तक आई। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि कुछ मुद्दों को जानबूझकर बनाया और उछाला जा रहा है। सवाल नंबर 3, योगी का घर वापसी संदेश, अखिलेश को क्यों ऐतराज? और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ समीर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेहताब उस्मानी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, अंकुर आर्य जी हमारे बीच में हैं, आर्य समाजी हैं, और संदीप सिंह जी है, दलित चिंतक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सवालों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समीर जी आपसे सवाल कि आज धर्मांतरण को रोकने और घर वापसी की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और उन्होंने उसके लिए आर्य समाज का हवाला दिया कि जैसे एक मूवमेंट उस समय चलाया गया था, आज वैसे ही मूवमेंट की जरूरत है। लेकिन इस पर फौरन समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा और कहा कि घर वापसी की आप बात कर रहे हैं तो बताइए कि पेट्रोल के बढ़े हुए दामों की वापसी कब होगी, पुराने दामों की वापसी कब होगी, महंगाई जो आज है उससे पूर्व में जो दाम हुआ करते थे उसकी वापसी कब होगी। तो कुल मिलाकर एक तरफ आप जिस घर वापसी की बात करें तो दूसरी तरफ विपक्ष इसको अपनी तरह से परिभाषित करके आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सवाल यह कि कौन सी वापसी ज्यादा है, जनता को क्या ज्यादा प्रभावित कर रहा है? समीर जी। देखिए आस्था जी, दोनों सवाल तो है। पहला तो माननीय मुख्यमंत्री जी बस्ती के अंदर आर्य समाज के कार्यक्रम में गए थे और माननीय दयानंद सरस्वती जी का इस समाज में योगदान है और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आर्य समाज ने एक समय में शिक्षा में काम किया है, समाज की बुराइयों को दूर करने में काम किया है और आर्य समाज को और प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए। जो लोग अंग्रेजों और मुगलों के समय में हमारे धर्म को छोड़ के गए उनको वापस लाना चाहिए। एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और मैं बधाई देना चाहता हूं कि बड़े साहस के साथ और बड़े निर्भीक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन मैं अखिलेश यादव की अज्ञानता पर हमें हंसी आती है। वो डीजल की बात करते हैं, जिस INDIA गठबंधन की बात करते हैं, आज देश में सबसे सस्ता डीजल आप बिहार को ले लीजिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, बिहार के अंदर उनके रिश्तेदार की सरकार है, बंगाल के अंदर ले लीजिए, डीजल और पेट्रोल के दाम ज्यादा है, उत्तर प्रदेश के अंदर कम है। इस नाते कि हमारे सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने ठीक है समीर जी, आपका यही जवाब तर्क के रूप में मैं मनीष सिंह जी के पास ले चलती हूँ। समीर जी लौटेंगे आपके पास। अखिलेश यादव की ज्ञानता है और अखिलेश यादव को पढ़ना जो मैंने सवाल पूछा कि कौन सी वापसी ज्यादा है, मैं जनता को क्या प्रभावित करेगा, तो यहां पर बीजेपी की तरफ से भी एक आंकड़ा दिया गया। आस्था जी योगी आदित्यनाथ जी और समीर सिंह जी की अज्ञानता का कलई में धीरे धीरे एक एक आपके सवाल का जो जवाब होगा उससे मैं खोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कब आर्य समाज के लोगों का, कब हिंदू समाज के लोगों का, कब मुस्लिम समाज के लोगों का, कब सिख समाज के लोगों का, किसी भी समाज सुधारकों का भारतीय जनता पार्टी ने कभी सम्मान नहीं किया है। राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए, सत्ता का हासिल करने के लिए समाज सुधारकों के विचारों का इन्होंने दोहन किया है, क्षरण किया है। इन्होंने कभी समाज सुधारकों को सम्मान नहीं दिया है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे नेता परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने जिन मुद्दों को उठाया है वो भारत की जनता के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं। भारत की जनता जो चाहती है वह श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम किस स्तर तक पहुंच गए? 2014 में पेट्रोल हमारे देश में 71 रुपए मिलता था, आज के समय में 106 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिकने लगा है। 57 रुपए में 2014 में डीजल बिकता था, आज के समय में 100 रुपए से ऊपर डीजल के दाम हो गए। समीर सिंह जी बहुत ज्ञानी हैं, इन्होंने हमारे नेता के ज्ञान पर सवाल उठाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और समीर सिंह को यह बात समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्होंने अपना तर्क रखा, आपने अपना तर्क रखा। समीर जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, 10 सेकंड समीर जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद बाकी पैनलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी। बोलिए समीर जी। आस्था जी, मनीष जी को यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में 90 रुपए लीटर डीजल बिकता है, 100 रुपए लीटर नहीं बिकता है।
जिस प्रवक्ता को उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता, मैं चैलेंज करता हूं इनको। अगर उत्तर प्रदेश में 100 रुपए में डीजल आज है, अगर उत्तर प्रदेश में आज 100 रुपए, सबसे ज्यादा महंगा डीजल कहाँ है? बिहार में, जो इनके साथ 100 रुपए का डीजल बिहार में मिलता है। आस्था जी, हमको 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड दीजिएगा। मैं लौट के आती हूँ, ठीक है समीर जी, आपने अपनी बात रखी, मैं लौट के आती हूँ। हमारे बीच में और 3 मेहमान हैं, एक बार वो भी अपनी अपनी बात रख लें। देखिए, डिबेट की शुरुआत हुई है, अभी बहुत समय मेरे पास। आप दोनों एक दूसरे को काउंटर करना चाहते हैं, मैं लौटूंगी उस बात की तरफ, लेकिन पहले एक बार सभी मेहमान अपनी बात को एक एक बार रख लें। मेहताब उस्मानी जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। मेहताब जी बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घर वापसी मतलब ऐसे लोग जो भटक करके दूसरे पंथों या धर्मों के साथ चले गए या किसी मजबूरी वश या किसी लालचवश उसको ज्वाइन किया गया, तो अब एक ऐसा मूवमेंट चलना चाहिए जिसका बीड़ा कभी आर्य समाज ने उठाया था या दयानंद सरस्वती जी ने उठाया था, तो आज उसकी जरूरत है। धर्मांतरण भी रुकेगा इससे। मैडम देखिए, मुझे लगा शायद कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के जो लाखों युवा दूसरे राज्यों में जाकर पकौड़े तल रहे हैं या और बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, वो घर वापसी कर लें, उत्तर प्रदेश आ जाए, मैं रोजगार देने वाला हूँ, मैं उनके लिए नौकरी निकालने वाला हूँ। मुझे लगा शायद ये कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो वही अपना पुराना वाला रिकॉर्ड शुरू कर दिया। इलेक्शन आते ही घर वापसी, एक ही तो मुद्दा बचा है इनके पास, और कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मुद्दे के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है कि घर वापसी करानी है तो लाखों युवा पकौड़े तलना दूसरे राज्यों में जाके बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, उनको बुलाओ ना उत्तर प्रदेश में, 2 नौकरी 2 रोजगार उनको करो, महंगाई कम, ये होती है घर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब ये है कि वो श्रमिक वर्ग, वो कामगार वर्ग जो रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेट में गया, उसका कोई सम्मान नहीं है। आपकी नजर में वो पकौड़े तल रहे हैं और पकौड़े तलना किसी गाली के बराबर है। आप उसको बहुत ही निचली दृष्टि से देख रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि बाकी ग्रेजुएट से पकौड़े तलाओगे छोड़ करके अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी जीविका छोड़ करके वापस आए और फिर राज्य सरकार जो है उनको यहाँ पे कोई नौकरी दे, सरकारी नौकरी दे। यही कह रहे हैं ना आप? ऐसा पूर्व की सरकारों में हुआ है कभी? ये होती है घर वापसी। अच्छा, ये होती है घर वापसी। मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। बहुत सारे सवाल जुड़ गए मेहताब उस्मानी जी, आपने जो बात कही है, मैं लौटूंगी। देखिए, मेरे और आपके बहस का प्रश्न नहीं है, मेरे आपके बहस का प्रश्न नहीं है। अंकुर आर्य जी हमारे बीच में है, आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। अंकुर आर्य जी, आप देख रहे हैं कि विषय और डिबेट किस तरफ जा रहा है। जिस धर्मांतरण की बात हुई है या जिस घर वापसी की बात हुई है, लोग उसको प्योर चुनावी एजेंडा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए छोड़ा गया एक शगुफा है। धन्यवाद सबसे पहले तो आपने कि हमें बुलाया है, और सब दूसरी बात मैं बता दूं यहां पर कि उसी स्पीच में ही योगी जी महाराज ने कहा है कि मैं पहली बार 95 में यहां पर आया था, तब भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था। और योगी जी महाराज हमेशा जब भी कोई आर्य समाज का कोई कार्य होता है, ना केवल उनका पूरा सम्मान करते हैं बल्कि वहां पर हमेशा जाते भी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपा के नेता हैं, उन्होंने ये बात मानी कम से कम कि आर्य समाज जो है वो समाज सुधार का कार्य कर रहा है। उन्होंने राजनीतिक कारणों से उसके ऊपर बड़ा आरोप रख दिया, वो अलग इशू है। लेकिन मैं चाहूंगा कि देखो, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, यहां पर तो जो मुस्लिम स्कॉलर आए हुए हैं वो भी राजनीतिक बात कर रहे हैं, ये बात गलत है। आप बस इतना बताइए कि यदि तंजीम अच्छा कार्य कर रही है, यदि तबलीग जमात अच्छा कार्य कर रही है, तो शुद्धिकरण का कार्य कहां से बुरा हो गया? बस इतना बता दीजिए। अभी एक आंकड़े के अनुसार मुसलमान सबसे ज्यादा बने भारतवर्ष के अंदर, शुद्धि बहुत कम हुई है। ये उसको बहुत अच्छा बताते हैं कि वो लोग तो अपनी स्वीकृति ले रहे हैं, इस्लाम ऐसा है कि उसको सब जगह फैला रहे हैं। लेकिन जब कुछ भटके हुए लोग अपने धर्म में वापसी करना चाहते हैं, तब ये उसको तब ये राजनीति बताने तो भैया आप मुस्लिम स्कॉलर हो, आप मुद्दे की बात कीजिए, राजनीति की बात मत कीजिए। मुझे पता था आप धर्म में घुसाओगे इस बात को। पहली बात तो तबलीगी जमात कभी भी किसी भी मंच पे ये नहीं कहती कि आप घर वापसी करो, आप हमारे घर वापसी तो तब होगी ना जब मतांतरण करवाया जाएगा। सुनोगे ना भाई, अरे घर वापसी उनकी होती है जो घर से निकला है। ये भाई मेरे वो तब कहेंगे ना जब उनके घर से कोई निकला होगा। आपके नेताओं के अलावा हिंदुस्तान में मेरा कोई नेता नहीं है भाई, क्यों नहीं कहते? मेरा कोई नेता नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं कहते इस बात को। और क्यों नहीं कहते? क्या आपके नहीं नेता है? वो मेहताब उस्मानी जी, आप जवाब दीजिए। नेता बेटा मत बोलो, दे रहा हूँ ना जवाब। ये सुनोगे नहीं नहीं तो गलत बात मत बोलो भाई, सुनो ना। आपने जब उनका पक्ष लिया है तो आप बर्दाश्त, मैंने उनका पक्ष नहीं लिया, मैंने कहा है कि बिल्कुल पक्ष लिया आपने। 95 से ऐसे ही है, जब वो सांसद भी नहीं थे। आप ये बताइए ना, 95 से ऐसे मैं मानता हूँ, तो इसलिए तो इस तरीके की बात करते हैं। अगर 95 से वो हार्वर्ड में या वहां पढ़ के आते हैं ना ऑक्सफोर्ड में,
तो लोगों को भाई एजुकेशन आप की बात ऑक्सफोर्ड से पढ़ गए हो क्या? एक मिनट, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए, अधिकार नहीं है क्या? आप उसका जवाब दीजिए। नेता जनता चुनती है, नेता जनता चुनती है, 25 करोड़ की जनता अपना नेता चुनती है और वही उसको अधिकार देती है कि अपने हित में फैसला ले। राजनीतिक लोग ये कह सकते हैं कि हम जॉब देंगे मुसलमानों को देंगे, हम मुसलमान, और आप जिनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, आप जिस लाइन पर हामी भर रहे हैं, वो बता दीजिए कितने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या MIT पढ़कर लौटे हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को, ये देश में क्राइटेरिया है, ये देश संविधान से चलेगा या आप जैसे लोगों से चलेगा? लड़कों को जो जेल में उनको बाहर निकलवाएंगे, वो स्टेटमेंट। शांत हो जाइए आप लोग, पढ़ा लिखा नहीं मानते, शांत हो जाइए, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। देश का संविधान कहता है, देश के संविधान के मुताबिक 25 वर्ष की आयु जिसकी होती है वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता है, उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो चुनाव लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हैं मेहताब उस्मानी साहब, आपसे भी कोई नहीं पूछेगा कि आप हार्वर्ड पढ़ के आए कि स्टैनफोर्ड, MIT, बॉस्टन, कहां से पास आउट होकर आए। बहरहाल विषय को भटकाना नहीं है, लेकिन हमारे बीच में संदीप सिंह भी है, दलित चिंतक, वो अभी तक अपनी बात नहीं रख पाए हैं। संदीप जी, आप सुन रहे हैं ये बहस कहां से कहां जा रही है। यहां दो तरह की बातें हो रही है, एक तो ये कि आर्य समाज और घर वापसी की बात इसलिए हुई है क्योंकि 24 का चुनाव है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि घर वापसी की बात करनी है तो फिर बढ़ी हुई कीमत पूर्व वाली क्यों ना हो। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही नफरत भरा प्रचार पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। किस तरीके का नफरत भरा प्रचार? जब जहां जहां दंगे होते हैं, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, नूह के अंदर हिंसा हो, वहां वहां RSS, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, इनके लोग पाए जाते हैं और दंगों में लीन पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा, ये मत मेरा मत है, लेकिन मैं कहूंगी कि चुनावी मंच नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्स रखिए आप, फैक्ट्स रखिए आप। देखिए डीजल पेट्रोल की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, राम मंदिर करेंगे। आप देखिए, धर्म को और राजनीति को मिलाने वाला कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने देश के अंदर नफरत फैला रखी है। आज मैं सोशल मीडिया पे संसद के अंदर जब नमाज रूम की मांग की जाती है तो यहाँ पर एक मिनट, संदीप सिंह जी और मेहताब उस्मानी जी, आप कह रहे हैं कि जनता की बातों में धर्म कौन मिला रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि संसद के अंदर, नए संसद भवन के अंदर जब नमाज रूम की बात की जाती है तो वहाँ कौन सियासत करता है? संदीप जी देखिए, सोशल मीडिया पर एक, मेरी पूरी बात एक बार खत्म हो जाए 1 मिनट के लिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल होता है, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का। बोल क्या रहे हो समीर जी? बात पूरी करने दीजिए, बताओ ना उत्तर प्रदेश इसके बाद मैं आप ही को समय दूंगी। समीर जी अभी फिलहाल शांत हो जाइए, इनको बोल लेने दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोले संदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया से एक पोस्टर जारी करती है, इसमें राहुल गांधी को रावण बनाकर दिखाया जाता है। पूरे देश के अंदर ये मैसेज फैलाया जाता है कि राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ना सोशल मीडिया को कोट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये चीजें दोनों तरफ से होती हैं। ये बातें, ये मीम्स हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपने प्रतिद्वंदी के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम डिबेट के फोरम पर जहां हम जनता से जुड़ी बात कर रहे हैं, इन सबका जिक्र नहीं। आप कहेंगे कि उन्होंने इस तरह दर्शाया, वो बता देंगे आपने किस तरह दर्शाया, वो भी बता देंगे आपके लोगों ने किस तरह के नारे लगाए। विषय ये नहीं है, सोशल मीडिया बना ही इसलिए है, उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है ये सब देख रहे हैं अच्छी तरह से। विषय ये नहीं समर्थन करके राहुल गांधी को रावण बना के आप समर्थन कर रही हैं। अंकुर आर्य जी, मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये संदीप सिंह जी दलित चिंतक कम और राहुल गांधी चिंतक ज्यादा लग रहे हैं, तो इस तरीके की बातें कम करो। दलितों की यदि आपको चिंता होती मेरे भाई साहब, तो आपको पता होना चाहिए था। मेरी बात 1 सेकंड सुन लीजिए बस आप, मैं आपका दलित चिंतन अभी पर स्पष्ट हो जाएगा। सन 1923 में ख्वाजा हसन निजामी ने एक किताब लिखी थी और उसका नाम था दाइए इस्लाम, और उसने कहा कि 6 करोड़ दलितों को यदि हमने मुसलमान बना लिया, 1923 की बात हो रही है, तो हम बराबर हो जाएंगे और जो हमें अधिकार लेना है वो ले लेंगे। तब जाकर के दलितों का मतांतरण होना शुरू हुआ था। अगर आप दलित चिंतक होते तो आपको पता होना चाहिए था कि आज दलितों की क्या स्थिति है, मतांतरित कौन हो रहा है सबसे ज्यादा, किसके ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, तब आप आवाज नहीं उठाते। आप राहुल जी के साथ में फोटो खिंचवाइए, निश्चिंत रहिए, आप दलित चिंतक नहीं, राहुल गांधी के भविष्य चिंतक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीर सिंह जी, डरो मत। संदीप जी, बात आ गई आपकी, और मत डरो। आप दलित चिंतक हैं, मैंने सवाल आपसे पूछा, लेकिन आपने एक बार भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कोई बात नहीं, आपका मत है, आपको आप सम्मानजनक पैनलिस्ट है हमारे, आप अपनी बात रखिए, मैं आगे भी आपको समय दूंगी। समीर सिंह, दलितों को हिंदू ही नहीं मानते,
कौन नहीं मानता ऐसा भाई? कौन कह रहा है? अरे आर्य समाज ऐसा कौन कह रहा है? आप ही आर्य जैसे समाज पूछ में रहे हो। सर्वमान्यता जब मेहताब को वही उस्मानी समाज से भी के मैं सवाल लोग पूछूं हैं। तो वो भी अलग करके बात करेंगे हिंदुओं से। गलत वो भी हिंदू है, उनके भी देवी देवता नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक विचारधाराएं जिनकी दुकान इसी लाइन पर चलती है, जो चाहते हैं कि वो वोट बैंक की तरह अलग रहे, उनके लिए उनकी राजनीति चलती रहे, उनको कुर्सी मिलती रहे, ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं। झूठ मत बोलो संदीप जी, झूठ मत बोलो संदीप जी, झूठ मत बोलो। इस डिबेट में इस तरह की बात की कोई जगह नहीं। मोदी खामोश रहते हैं, क्या मुसलमान समीर सिंह जी, झूठ मत बोलो। ठीक है, शांत हो जाइए। दलित उत्पीड़न पे मोदी खामोश थे, योगी आदित्यनाथ खामोश थे। दलित उत्पीड़न पे मोदी और योगी दोनों खामोश रहते हैं, और मैं कहूँगी दलितों को हिंदू मानते हैं। ये संदीप जी दलित चिंतक नहीं है, ये राहुल गांधी के चिंतक है। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, और आप मोदी जी के चिंतक है, लेकिन आपके पास डाटा ही नहीं है। डीजल पेट्रोल के बदले यहाँ भी वही बात करने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, इनको उत्तर प्रदेश की सच्चाई पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, सबसे ज्यादा शौचालय मिला है, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, हम उन्हीं दलितों को दे रहे हैं। ये उसी तरीके से मिला है जैसे 2 करोड़ रोजगार मिले हैं ना, जैसे 2 करोड़ रोजगार दिए गए। और आर्य समाज के बारे में आर्य समाज ने अपने समय में जब भी काम किया, वो दलितों के लिए काम किया, शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया। उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने हॉस्पिटल खोले और उन गरीब और कमजोर लोगों की सहायता की आर्य समाज ने, जिनको समाज में सक्षम बनाया। और उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं। आप सपने मत देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, जिस तरह से अखिलेश यादव देख रहे हैं कि साहब डीजल का दाम बढ़ गया। अरे बिहार और राजस्थान में तो कम करा नहीं पा रहे हैं, बैट कम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे सस्ता मनीष जी जाने वाला बोलिए। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मनीष जी। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि बिहार में तो यहाँ से ज्यादा है, राजस्थान में तो आप यहाँ से भी ज्यादा है। तो INDIA से जुड़ी हुई वो पार्टियां हैं जिनकी सरकारें चल रही हैं, ये और भी ऐसे उदाहरण। आप तो बात ही नहीं करते डीजल पेट्रोल की, वो तो बस हिंदू मुस्लिम पूरे प्रदेश को लड़वाने का काम। शांत हो जाइए संदीप जी। और आपकी योग्यता पर हम बहुत ही जी आस्था जी। और हम तो पहली बार, मतलब कितनी बार भी मैंने आपकी बहुत प्रशंसा किया। मैं आगे भी, मुझे लगता है कि आप जितनी योग्यता के साथ बातों को और तथ्यों को रखती हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन समीर सिंह जी ने जिस सवाल को उठाया, हमें भी समझना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा। एक जमाने में, अरे सुनिए पहले, अब बात करें, बीच में बीच में आस्था जी इनको समझाएंगे, बीच में मत बोलेंगे, बीच में इनको समझाएंगे मत बोले। समय दे दीजिए सबको। समीर जी मेरे पास समय है अभी, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। एक वक्त में सब लोग बोलेंगे तो किसी की बात स्पष्ट नहीं होगी। डीजल है ये बता दें। ठीक, समीर जी आपने 2 राज्यों का उदाहरण दिया, मैंने आप ही का सवाल उनसे पूछा। अब उन्हें अपना फैक्ट रखने दीजिए, मैं आपको फिर मौका दे दूंगी। समीर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं किसी को ऑडियो ऑफ नहीं कराना चाहती हूं। ठीक है, बोलिए मनीष सिंह, 20 सेकंड, उसके बाद समीर जी। आस्था जी, आस्था जी, अटल जी के जमाने में, अडवाणी जी के और मुरली मनोहर जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवियों की पार्टी जनता की नजर में मानी जाती थी। लेकिन आज के समय में, मोदी और योगी के समय में, यह लंपटों की और गुंडों की पार्टी हो गई है। जो व्यवहार और जो शैली यहाँ पर, जो शैली दिखाया है समीर सिंह जी ने, यह लंपटों की शैली है, यह किसी बुद्धिजीवी पार्टी की शैली नहीं है, यह लंपटों और गुंडों की पार्टी है। इसलिए इनका जो कैरेक्टर है, भाषा शैली का है। जब मैं शब्दों को संभालिए, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अनर्गल बात नहीं, फैक्ट्स रखिए। मैं ऑडियो ऑफ नहीं कराना चाहती किसी का, आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। इस तरह के कैरेक्टर के लोग कभी भी समाज में सुधारक की भूमिका नहीं निभा सकते। इनसे कभी समाज के सुधार की भूमिका नहीं निभाई जा सकती है। यह लंपटों की पार्टी है, यह कभी समाज को सुधार नहीं कर सकते, समाज को कभी बेहतर नहीं बना सकते। यह लंपट लोग हैं, यह गुंडे लोग हैं, यह मवाली लोग हैं, इन्होंने समाज को ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी से मेरा सवाल है, सिर्फ मेहताब उस्मानी जी की आवाज जाएगी, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ। मेहताब उस्मानी जी बताइए, क्या धर्मांतरण आज की तारीख में कड़वी सच्चाई नहीं है? क्या ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको रोका जाना चाहिए, चाहे कानूनी माध्यम से रोका जाए या सामाजिक प्रयासों के थ्रू साथ में काम किया जाए? आज इसका जिक्र अगर मंच से हुआ है तो उस पर सियासत की क्या आवश्यकता है? बोलिए। जैसे डीजल पेट्रोल का हाँ पूछिए, आप सब पर सवाल पूछिए।
वो भी आपका अधिकार है, लेकिन ये भी एक समस्या है। इस पर आप चुप्पी साधेंगे तो उसका अर्थ ये नहीं है कि तभी डीजल और महंगाई की बात आप कर पाएंगे। आप सारी बातें पूछिए, लेकिन ये भी तो एक्सेप्ट करिए ना कि ऐसा हो रहा है। ये समस्या नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की फैलाई हुई नफरत है जो पूरे देश के अंदर बोने का काम कर रहे हैं। सड़क के लोग, ये लोग संसद के अंदर ले आए, सड़क छाप गुंडे संसद के अंदर बिठा दिए। संदीप सिंह जी, क्या आपका नाम मेहताब उस्मानी है? मैंने ये सवाल मेहताब उस्मानी जी से पूछा है। सड़क के गुंडे संसद में लेकर आ गए प्रधानमंत्री। आप सर्टिफिकेट देंगे यहाँ पर लोगों को? जनता चुनती है सांसद, आप सर्टिफिकेट देंगे लोगों को? पता ही नहीं हमें। शांत हो जाइए आप बिल्कुल। मेहताब उस्मानी जी जवाब दीजिए। मेहताब उस्मानी जी जवाब दीजिए, सिर्फ इनकी आवाज जाएगी। देखिए, एक तो धर्मांतरण और एक घर वापसी, इनमें अंतर क्या है पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि धर्मांतरण और एक तरफ स्टेज पे खड़े हो कहते हैं कि धर्म वापसी करो, वो घर वापसी करो, तो ये समझ नहीं आई। और देखिए मैडम, नफरत का दौर इतना हो चुका है कि एक अगर पागल बच्चा कहीं से केला उठा के खा ले, उसको जान से मार दिया जाता है। दिल्ली में एक केला, जागरण में से केला उठा के खा ले, नफरत इतनी भर चुकी है लोगों में कि एक मंदबुद्धि बच्चा अगर एक केला उठा के खा ले तो उसको जान से मार दिया जाता है। बताइए कहां तक नफरत का दौर है। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको स्टेज पे खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भाई नफरत। आपने जिस घटना का जिक्र किया निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक घटना है और मुझे पूरी उम्मीद है जहां ये घटित हुई होगी वहां पर गिरफ्तारी भी हुई होगी, कार्रवाई भी हुई होगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस घटना का अर्थ मेहताब उस्मानी जी ये नहीं हो जाता कि इस देश में होने वाले हर शहर के, हर कॉलोनी के, हर गली कूचे के जागरण में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब आप लोग एक घटना की जब अतिशयोक्ति बनाते हैं तो फिर नियत पर शक होता है कि क्या ये सिर्फ राजनीति के मकसद से किया जा रहा है। अंकुर आर्य, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि घर वापसी जैसे शब्द की जरूरत ही क्या है। ये मुझे नहीं पता इनके नाम के सामने इन्होंने खुद से स्वघोषित स्कॉलर हैं या किसी ने और लगाया है। जब इनको ये बात पता इनको यही बात नहीं पता है कि आपने दिए सारे नाम एक होती है पहले और तो हिंदुस्तान में उससे पहले उसका मतांतरण होता है। जब आपका लड़का कहीं पर चला जाएगा तो आप उसकी घर वापसी कराएंगे कि नहीं कराएंगे? दो चीजें हैं, फर्क है। आपको ये फर्क मालूम नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि केला चुराने के लिए चला गया और उसकी पिटाई हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। भाई मेरे आप बताओ ना, कन्हैया लाल जी की जो निर्मलता के साथ में हत्या की गई, जो किशन भरवाड़ की हत्या की गई, जो हर्षा की हत्या की गई, जो आए दिन लड़कियों की हत्या होती है, वो क्यों हो रही है? वो नफरत कौन भर रहा है? उसके लिए आपकी संस्थाएं जिम्मेदार हैं, आपके वो लोग जिम्मेदार हैं जो आए दिन काफिरों के प्रति नफरत भरते हैं। वो जिम्मेदार हैं जो इस देश को देश मानते ही नहीं है। कोई लोग अपने घरों के ऊपर, अभी आजमगढ़ की बात है, अपने घर के ऊपर तिरंगा फहरा रखा है पाकिस्तान का। तो यह एक मूलभूत अंतर है जो आपको समझना पड़ेगा। डिनाई कर देने से कि उनको घर वापसी शब्द का अर्थ नहीं पता, इसकी परिभाषा बदल नहीं जाएगी और ना ही इसकी सच्चाई बदल सकती है। ये सच है, अकाट्य सच है कि धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो लालच देकर हो रही हैं, चाहे जबरदस्ती हो रही हैं, किसी को प्रेशर करके हो रही हैं, और बाद में इसकी आड़ में छिपे हुए क्राइम भी सामने आए। लेकिन दुख तब होता है जब इस पर सियासत शुरू हो जाती है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मां बहस में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।